मित्रों, शिक्षक शीर्षक से लिखी गई कविता का वाचन कर रहा हूँ। अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। शिक्षक युग निर्माता बनेगा कैसे? युग निर्माता वो तभी हो पाएगा जब छात्रों का विकास कर पाएगा, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा, छात्रों के हृदय में, विद्यार्थियों के मन में, अंतःकरण में आमूल चूल परिवर्तन कर सकेगा, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम भर सकेगा, उनके अंदर परिवार प्रेम भर सकेगा, उनके अंदर समाज प्रेम भर सकेगा, सेवा योग बनाने के साथ साथ सेवा भाव जगा सकेगा। तभी अध्यापक युग निर्माता हो सकता है। बच्चों का जो आत्म विकास करना है वो दोनों प्रकार का, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास करने में जो अध्यापक सफल होता है वही अध्यापक युग निर्माता कहा जा सकता है। तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए, कैसा शिक्षक जो है युग का निर्माता हो सकता है? छात्रों के अंदर छात्रों का बहुमुखी विकास कर सकता है, छात्रों के अंदर प्रतिभा पैदा कर सकता है, उनको समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी, विश्व के लिए उपयोगी बना सकता है। कैसा हो तो वो कर सकता है। कैसा अध्यापक होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, इस कविता में उसका उल्लेख किया गया है। दर्शन का निष्णाता हुए, दर्शन का निष्णाता हुए, मनोज्ञान ज्ञान का ज्ञाता हुए, जीवन का विज्ञाता हुए। ये जीवन क्या है, मानव जीवन क्या है, मानव जीवन क्यों मिला है, इसका विज्ञाता हो, इसका व्याख्याता हो, इसका विशेषज्ञ हो। दर्शन का निष्णाता हुए, मनोज्ञान का ज्ञाता हुए, जीवन का विज्ञाता हुए, नवयुग का निर्माता हो। ऐसे नहीं नवयुग का निर्माता हो जाएगा, ये सब होगा तो होगा। सामाजिक सद्भावक होवे, राष्ट्र प्रेम उद्भावक होवे, ज्ञान और विज्ञान भरा हो, स्वाभिमान सम्मान भरा हो, वसुधा भर से प्यार भरा हो, सेवा और सहकार भरा हो, सद्गुण का भंडार भरा हो, गगन सदृश विस्तार भरा हो। आकाश धर्मी होना चाहिए शिक्षक को। जैसे आकाश सबका है तो अध्यापक या शिक्षक जो भी है वो सबका है। उसको संकीर्ण भावना वाला नहीं होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होना चाहिए। वसुधा भर से प्यार भरा हो, सेवा और सहकार भरा हो, सद्गुण का भंडार भरा हो, गगन सदृश विस्तार भरा हो, मासा हृदय विशाल बना हो। कर्कश अध्यापक न हो, कठोर न हो, निर्मम अध्यापक न हो। हम देखते हैं आज समाज में तमाम सूचनाएं पेपर में प्रकाशित होती रहती हैं कि कसाई के तरह बच्चों से पेश आते हैं। छोटी छोटी बात पर बच्चों को छोटी सी गलती पर दंड बहुत बड़ा दे देते हैं। दंड अपराध की तुलना में दिया जाता है। बच्चे ने जो गलती किया, छोटी गलती की, उसको डांट दीजिए, फटकार दीजिए, समझा दीजिए, लेकिन कसाई की तरह उसके साथ पेश ना आइए कि वो उसका जीवन ही बदल जाए अथवा वो जीवन से ही हाथ धो ले। ऐसा अध्यापक नहीं होना चाहिए। माँ सा हृदय विशाल बना हो, भारत माँ का लाल बना हो, हिमगिर सा ऊंचा चिंतन हो, हिमगिर सा ऊंचा चिंतन हो, सागर जैसा गहरा मन हो, पृथ्वी सी हो क्षमाशीलता, फले वृक्ष सी विनयशीलता, जल जैसा शीतल निर्मल मन, जल जैसा शीतल निर्मल मन, अग्नि सदृश तेजस्वी जीवन, सूर्य सदृश आभा मंडल हो, सूर्य सदृश आभा मंडल हो, पूर्ण प्रकाशित भूमंडल हो। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। दर्शन का निष्णाता होवे, मनोज्ञान का ज्ञाता होवे, जीवन का विज्ञाता होवे, नवयुग का निर्माता होवे। ऐसा शिक्षक